अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इब्लीस की कहानी, इब्लीस की जुबानी। अज़ाज़ील से शैतान तक, मुक़र्रिब से मरदूद होने तक। आप में से अक्सर शायद इस बात से वाकिफ़ न हो कि आसमानों पर मेरा नाम अज़ाज़ील था। मैं ताऊ से मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुक़र्रबीन का सरदार, जन्नत का बैतुल माल का खाजिन और मोल्लिम मलाइका था। झूठ है। खालिक़े कायनात के चंद मुक़र्रब तरीन मलाइका में से था। झूठ। मुझे ये एजाज़ात हज़ारों साल तक दिन व रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। झूठ बोल रहा है ये। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही मेरी सिफत खास थी। झूठ है। खुशनुदी रब मेरा मकसद हयात था। झूठ है। पहले आसमान से हफ्ते अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लोहे महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने मुझे दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन मैं अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लोहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर मेरे पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। मैंने डरते डरते अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाह खुदावंदी से निदा आई, ऐ अज़ाज़ील, ये निहायत आबिद, जाहिद, बरगुज़ीदा और मेरे मुक़र्रबीन ख़ास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्म अदूली करेगा। बस मैं उसे मलून और मरदूद करार देकर रांदे दरगार कर दूंगा। रब्बे जुल जलाल की इस बात से मैं लरज़ उठा। मेरी जुबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्ज़ों के दरमियान फिर अर्ज़ किया, ऐ माबूद बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ़ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू न सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ़ हो जाएगा। अर्श मौला से आने वाले इस जवाब से मेरा वजूद कांप उठा था। बे इख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त और बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। फिर बरसों तक यह ख्याल मेरी सोचों में गालिब रहा। झूठी कहानी बता रहा है। इसराइली किताबों में हो सकता है वहां से उठाया हो, ताहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने उस वाक़ये को मेरी यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी दर्स वाज भी थी। झूठ है। जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती थी। बकवास कर रहा है। जब मैं अपनी उन महफिल में हज़रत जिब्राइल, मीकाइल, इज़राइल और इसराफील जैसे मुक़र्रब फरिश्तों को देखता तो अपनी बरतरी की एक लहर मेरे सरापे में सुरूर की कैफियत पैदा करती हुई गुजर जाती। शायद इसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ मेरे दर्जात मजीद बुलंद होते चले गए। अब मेरी हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद मुझे आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला इसके बरक्स से हुआ। मुझे यूं महसूस होता कि जैसे मेरे अंदर एक आवाज़ मुझे कहती है, ऐ अज़ाज़ील, तू इन सब में अफसल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे जिब्राइल और मीकाइल ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अक्ल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, आंखों पर रौनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाजो नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। जिल्लत व रुसवाई का तौक हमेशा के लिए गले की जीनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत दिन यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बे जुल जलाल ने मेरी हजारा सालों की इबादत मेरे मुंह पर मार दी। मैं जो ताऊ से मलाइका था अब मलून व मरदूद बन चुका था। मुझे हजरत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लानतुल्लाह अला शयातीनहुम के लक़ब से नवाजा गया। सच है, अब मैं शर की तागूती कुव्वत में तब्दील होकर बदी और बुराई की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। कुरान पाक में 88 बार शैतान और 11 बार इब्लीस के नाम से मेरा जिक्र करके इंसानों को मुझसे दूर रहने और मेरे शर से बचने का हुक्म दिया गया।
बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाकर कौमों को मेरे मकर फरेब से बचने की तलकीन फरमाई। 1,24,000 कम वेश। अल्लाह ताला की जानिब से 4 चीज़ों की इजाज़त। ज़मीन पर जाने से पहले मैंने अल्लाह ताला से 4 चीज़ों की इजाज़त ली थी। कि अल्लाह तो मुझे उस वक्त तक मोहलत दे जब लोग कब्रों से उठाए जाएं। हालांकि अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल नहीं की थी कि लोग कब्रों से उठाए जाएं, नहीं। पहला नफ़का कबूल कर लिया था कि जब सब मर जाएंगे तो तुझे भी मौत आएगी। फिर क्या मालूम कितना अरसा बाद फिर लोगों को कब्रों से उठाया जाए। इसने फरेब किया था, लोगों को कब्रों से उठाने जाने तक की मोहलत जो मांगी थी इसको नहीं दिया अल्लाह ताला ने। इसको मोहलत दी है जब सब मर जाएंगे तब तू भी मर जाएगा। क़यामत तक की मोहलत, अहले ज़मीन को बहकाने की कुव्वत और हैयत तब्दील करने की सलाहियत भी मांगी थी इसने। औलाद कसीर और उनकी तवील उम्रें, ये वाज़े नहीं है कुरान में, क्योंकि इनकी उम्रें तो पहले भी ज़्यादा होती थी। सिर्फ इब्लीस को क़यामत तक की मोहलत दी गई, उसके औलादों को नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाज़त है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझको और उन सब को जहन्नम से भर दूंगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 61 से 63 तक। अब मेरा काम आसान हो गया था। शैतान कहता है मेरा काम आसान हो गया था। खनखनाती सड़ी मिट्टी से पैदा किया गया ये हजरत इंसान जो अशरफुल मखलूक है, मस्जूद मलाइका, अहसन तकवीम और अपने औसाफ व कमालात पर नाजा है, लेकिन मैं नफ्स के पुजारी इस इंसान की रग व पै से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हालांकि मुझे इस बात का इख्तियार नहीं है कि मैं उनके जिस्मों पर काबिज होकर उनसे बिलजबर बदी के काम कराऊं। चुनाचा मैं उनके अंदरूनी जबलत यानी नफ्स अम्मारा को अपने वसवसा अंदाजियों और दसीसाकारियों के चंगुल में फंसा कर बुराइयों पर आमादा करता रहूं। उनमें से जो साहब ईमान हैं वो तो तौज और इस्तग़फ़ार पढ़कर मुझे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालची फितरत के हामिल अक्सरियत मेरे दामे फरेब में मुब्तला होकर अंधाधुन मेरे पीछे चलने लगी है। फिर ये खुद ही शिर्क को तालीम, कुफ्र फिस्क को इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी, बदतमीजी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक्स को जिस्म की शायरी, उरियानियत और फहशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी इक़दाम को फरसुदा, दीनी रवायात को कदामत पसंदी करार देकर शर्म हया की चादर को तार तार कर देते हैं। शैतान का खानदानी पस मंज़र। हज़रत आदम की दुनिया में आने से पहले कुर्रे अर्ज़ और आसमान पर 2 किस्म की मखलूक रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और न ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए हैं, ये ज़मीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फलती है। जिन्नात में शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग मुझे भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं जिन्नात की नस्ल से हूँ। सूरह कहफ आयत नंबर 50, वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे जिन्नात कहा है। मैं जिन्नात की नस्ल से हूँ और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया हूँ। जिस तरह इंसानों में आदम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह मेरे जद्दे अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता था। साबित नहीं है। कुछ मौरखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा होगा। ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाकया है। मेरे वालिद का नाम जलीपा और अबुल गव्वी उनकी कुनियत थी। मेरे बाप का चेहरा बबर शेर जैसा था। वो बड़ा बादवाब, बहादुर, कव्वी और निडर जिन था। गप हाँक रहा है यार ये। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम इजना का हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ खाता था, इसीलिए उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके माना है दिल दहला देने वाला। मेरी माँ का नाम तबलीस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर, निडर थी। जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल के दिलदादा है। जिनकी नेक और पुरअमन जिनों की तादाद
आटे में नमक के बराबर है। मेरे बाप ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि तमाम कबाइल मेरे बाप के ज़ेरे नगी हो गए, और यही वो वक्त था कि जब हमारी कौम गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई, यहाँ तक कि उसके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से जमीन सुर्ख हो गई। सब बकवास है, झूठ है। साबित नहीं है तो झूठ ही कहूँगा। हमारी कुरान या हदीस से साबित होना चाहिए। हम इसराइली रिवायतों को झूठ मानते हैं, वहाँ पे बहुत गंद फैला हुआ है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के किला कमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। ज़मीन पर मेरी कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में मेरे वालिद समेत ज़्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जज़ायर में जा पहुंचे, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त मैं कमसिन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के ढेर पड़े हुए थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने मुझे रोते देखा तो जमीन पर उतर आए। मैं निहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। चुनाचा उन रहम दिल फरिश्तों ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाज़त तलब की, और फिर अल्लाह ताला की रज़ा से मुझे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहाँ मेरी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त हुआ है। सही भी हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि कुरान हदीस से साबित नहीं है। मैं बहुत ज़हीन था और मेहनती भी था। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियासत में गुजारता था। अपने अतालिक फरिश्तों समेत सबसे पहले कम बात करता, अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही के राज़हाए सरबस्ता को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मेरे दूसरे रवैये ने मुझे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं थी। मेरा हदफ तो अल्लाह ताला का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए मैं दिन रात रियासत व इबादत में मसरूफ़ रहता था। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ताला ने मुझे दूसरे आसमान पर फाइज फरमाया और फिर गुजरते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर मुझे आबिद कहा जाता था, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें आसमान पर मुझे अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता था। साबित नहीं है, झूठ बोलता है। अज़ाज़ील भी कुरान हदीस से साबित नहीं। इसराइली किताबों में अज़ाज़ील इसका नाम आया है, इसलिए बहुत से मुफक्किर लोगों ने इसे अज़ाज़ील कहना शुरू कर दिया। हज़रत काब बिन अहबार मेरे बारे में बयान फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत के खजांची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानी की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। लोहे महफूज पर उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। तफसीर सावा जिल्द अव्वल सफ़ा 51। काब बिन अहबार की ये बात गलत है। काब बिन अहबार की तरफ झूठ मंसूब किया गया है, ये रिवायत सही नहीं है। आदम के पुतले से मुलाकात, हाँ, यहाँ पर कुरान में बहुत कुछ मौजूद है। ये शायद ईमानदारी से अपनी कहानी सुनाएगा। यहाँ पे एक दिन का वाकया है कि मैं हफ्ते अफलाक की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा कर रहा है, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने आदम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब इसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठेकरी से निकलती है। इब्लीस उस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा, तुम इससे न डरो, ये तो अंदर से खोखला है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया ना
तो इसे हलाक कर डालूंगा। किस्सतुल अंबिया सफ़ा 55। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम का निफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, है परवरदिगार आलम, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेसी करेंगे। ये अल्फाज बता रहे हैं कि वो जिन और फरिश्तों में जो ज़मीन में खून खराबा कत्ल आम हुआ था वो सही है। ये अल्फाज बता रहे हैं जो फरिश्तों ने एतराज़ किए कि ज़मीन पर फसाद करेंगे, वरना फरिश्तों को कैसे पता चल जाता कि फसाद नाम की कोई चीज़ भी है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, तभी तो कह रहे हैं कि एक इख्तियारी मखलूक आप पैदा करने वाले हैं, ये फिर वही काम करेंगे जैसे पिछली कौमों ने यानी जिन्हों ने किया था, खलफसाद खून रेजी की थी। क्योंकि जिसको भी इख्तियार दिया जाएगा तो वो खून रेजी तो होगी उसमें, फरिश्तों को इख्तियार नहीं दिएगा, इसलिए वहाँ पे खून रेजी नहीं है। तो ये खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, इन चीज़ों के नाम बताओ। फिर जब आदम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। सूरह बकरा आयत नंबर 30 और 30 से 34 तक। मेरे तकब्बुर और रौनियत और बड़ाई ने मुझे सजदा करने से रोक रखा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है, सड़ी हुई मिट्टी से। सूरह आराफ आयत नंबर 12। मैं ऐसा नहीं कि इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फिटकार। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक की मोहलत दी। देखो इसने क्या मांगा था, शैतान ने कहा था कि मुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दे दे, यानी हिसाब के दिन तक की। अल्लाह ताला ने कैद लगा दी, वक्त मुतय्यन तक तुझे मोहलत दी जाती है। वक्त मुतय्यन कब है? क़यामत, पहला सूरा, जिसमें सारे मखलूक ख़त्म कर दी जाएंगी, जितनी भी मखलूक हैं सब ख़त्म कर दी जाएंगी। शैतान को मोहलत दी नहीं जा सकती थी क्योंकि मखलूक तो वो भी है। अगर उसे हश्र के दिन तक की मोहलत देता अल्लाह ताला तो वो तो मुकर्रब हो जाता, यानी अफजल हो जाता, जबकि अफजल तो इंसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक की मोहलत दे दी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सब को यकीनन बहकाऊंगा। सूरह हिजर आयत नंबर 33 से 39 तक। उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी, उनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलील व ख़ार होकर निकल जा। बहुत बकवास सुन ली तेरी, अब निकल जा यहाँ से जलील व ख़ार होकर। उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। अब निकल यहाँ से। सूरह आराफ आयत नंबर 17-18। और यूं बारगाहे खुदावंदी से धुतकारे जाने के बाद मैं अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर व तकब्बुर और रौनक की बिना पर मेरी हज़ारों सालों की इबादत और रियाजत ज़ाया हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया।